हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। एक ट्रेड चल रहा है सप्लाई डिमांड जोन के बीच में। ट्रेड का लॉजिक है वो मैं डिफाइन करने वाला हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट चल रहा है वो $101 या $100 के आसपास चल रहा है, मतलब 8-10 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। किस तरह से कैपिटल पे 3-4% का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इन्फ्लुएंस भी करते हैं, क्योंकि अपने प्रीवियस ट्रेड में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है वो कैप्चर किया था। प्रीवियस ट्रेड को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा वीडियो का, मेरे वीडियोज़ आप देखना है कि हमेशा रहते हैं कि सप्लाई डिमांड पे रहते हैं। ज़्यादातर वीडियोज़ सेम ही रिपीटेडली मैं अपलोड करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा फोकस ये होता है कि मैं आपको यूट्यूब पे भी बार बार ये घुमाता नहीं रहूँ कि ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करो, ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करो, क्योंकि आप बार बार अलग अलग स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करेंगे तो पैसा एंड एंड आप खोएंगे, कमाएंगे नहीं। ये मेरा मेन मोटिव रहता है कि आप कितना सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप फोकस करके बहुत अच्छे से ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, बहुत स्पीड में देखते हैं, फोकस होता है स्ट्रेटजी पे या प्रॉफिट पे। बट नहीं, उनका होना चाहिए कि मतलब कितनी रिपीटेडली एक ही एक तरीके से अपन वीडियो बनाते हैं, मतलब कि मैं एक ही एक चीज़ को बार बार फॉलो करता हूँ। और ज़्यादातर लोग को क्या है, टॉक्सिक चीज़ें चाहिए होती हैं। टॉक्सिक चीज़ों से पैसा मार्केट में नहीं बनता है। टॉक्सिक चीज़ों के लिए तो अपन एंटरटेनमेंट चीज़ देखते हैं, नई मूवी आ गई, या फिर ये हो सकता है कि कोई आप ऐसे रील्स देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे नई नई व्लॉगिंग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको टॉक्सिक मिलता है कि आपको बार बार नई नई लोकेशन, नई नई चीज़ें। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर आपको बार बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एक ही फॉर्मूले को बार बार आपको डिप्लॉय करना होता है, तब जाके बिजनेस है वो ग्रो करने लगता है। मैं हमेशा सिंपल फार्मूलाज को अप्लाई करता हूँ और बार बार आपको सिंपल फार्मूले पे ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ नई चीज़ें करेंगे तो जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं, और नई नई चीज़ें करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं होती। और बार बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आप 2-3% से ज़्यादा अपनी कैपिटल का रिस्क टेक मत करो। कभी भी मार्केट में ओवर एक्सपेक्टेशन मत लेके आओ। जैसे मैं क्लासेज में भी जब से आपको बताता हूँ कि हमारा मिशन ही एक ही है, हम कभी भी किसी को ओवर होप देते ही नहीं है। आप डिसिप्लिन से ट्रेड करो। डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह करेंगे। सिंपल मोटिव यही होता है कि आपको राइट तरीके से ट्रेडिंग को कैसे सिखाया जाए। दूसरा, गिव अवे प्लान मैं इसलिए करता हूँ, अभी दिवाली पे मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मैं कुछ फैमिली के लिए सरप्राइज़ वगैरह प्लान कर रहा था। दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सरप्राइज़ भी और आपका गिफ्ट प्लान भी हो जाएगा, गिव अवे प्लान एज सुन एज पॉसिबल। 1 से 2 दिन के अंदर मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। लैपटॉप गिव अवे प्लान है, नेक्स्ट है जो वो कैपिटल गिव अवे प्लान कर लेंगे नेक्स्ट मंथ। अभी जो गिव अवे है वो आ जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, कैसे डिसिप्लिन से सिंपल तरीके से सप्लाई डिमांड, यहाँ सप्लाई 1 है, सप्लाई 2 है, डिमांड जोन 1 है, डिमांड जोन 2 है। मार्केट इस बीच में कहीं भी जाए, ऊपर जाए 2-3 हज़ार पॉइंट, नीचे जाए 2-3 हज़ार पॉइंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा होगा, मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ या कभी भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा पैनिक नहीं होता, भाग गया मार्केट, कैंडल बना रहा, पकड़ लो, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत स्टेबल तरीके से प्रॉफिट लॉस है वो उछल कूद ज़्यादा नहीं करता है, बिकॉज ऑफ एक तो राइट पोजीशन साइज होती है, दूसरा प्री डिफाइंड अपना स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में सेलिंग पोजीशंस बना रखी हैं, ठीक है, विद स्टॉप लॉस के साथ में बता रखी है। जो क्राइटेरिया वही फॉलो किया हुआ है जो अपन ने क्लासेस में स्टडी किया है कि मार्केट वॉलेटिलिटी हो जाए एक बार, उसके बाद में ही अपन पोजीशन क्रिएट करते हैं और ओनली वीकली एक्सपायरी में ही पोजीशन क्रिएट करते हैं। वो जो सेम क्लासेस में अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसे रिपीटेडली फॉलो करते हैं। और मैं पिछले इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली 2020 से फॉलो कर रहा हूँ। 2017 से मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था। कंटिन्यूसली एक फॉर्मूले को 2020 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्रिप्टो के अंदर भी आपने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करता हूँ, और बिटकॉइन में भी वही सेम निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं वही सप्लाई डिमांड को यूज करते हैं। अब ये ट्रेड का लॉजिक है वो मैंने कम्युनिटी पर शेयर कर दिया था, यहाँ पे देखेंगे। अब कम्युनिटी पे शेयर कर दिया था कि किस तरीके से अपन ने सप्लाई डिमांड के साथ में कौन सी पोजीशंस को यहाँ पे बनाया है, तो ये भी मैंने शेयर कर दिया था, अगर आप देखेंगे। ओनली सीखने के लिए ना, ऐसे नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कोई कॉल टिप्स दे रहा हूँ, ये लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। तो अगर आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिल कर देना। एज सुन एज पॉसिबल आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं है कि आप जुड़ रहे हैं ट्रेड विद विकास के साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमेशा तसल्ली से रहें, क्योंकि अपनी ट्रेडिंग भी बहुत तसल्ली से होती है और सारी चीज़ें बहुत तसल्ली से होती हैं। बिकॉज ऑफ पेशेंस के बिना कुछ नहीं है, सब चीज़ें हो जाएगी, समय बस निकालना होता है टाइम के साथ, और आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सप्लाई 1 है, सप्लाई 2 है, डिमांड 1 है, डिमांड 2 है। आप इससे जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मेरे सारे ट्रेड्स यहाँ वीकली ऑप्शन में होते हैं ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी को मैं कैप्चर कर पाऊँ, ठीक है।
1 आवर में करेंगे तो मार्केट में 1 आवर में आप देखेंगे मार्केट जैसे ही डिमांड जोन 1 पे आया सीधा बाउंस, डिमांड जोन 1 पे अगेन आया सीधा बाउंस, गया कहाँ तक, सप्लाई जोन तक, फिर मार्केट ड्रॉप हुआ डिमांड जोन 1 तक, मौका ही नहीं मिला कि डिमांड जोन 2 तक मार्केट जाए। अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करना चाहता है तो इतने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, आप यहाँ पे देखेंगे डिमांड जोन से मार्केट जब पहली बार डिमांड जोन ये क्रिएट किया था तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जैसे क्लासेस में अपन ने स्टडी किया है कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन वही स्ट्रॉन्ग होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवली ट्रेड करते हैं और मार्केट में वहाँ पे पार्टिसिपेशन बायर्स एंड सेलर्स का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बायर्स एंड सेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कितने दिन तक रहा है, 17 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक मार्केट का पार्टिसिपेशन रहा है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स ने बहुत अच्छा फाइट किया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे फाइनली बाउंस किया और डिमांड कन्फर्म हो गया तो दोबारा से मार्केट आया तो उसी डिमांड जोन से सीधा बाउंस किया और उसी जोन तक गया जहाँ पहला सप्लाई जोन है। अगेन मार्केट उसी डिमांड जोन पे आया, ठीक है, 2 बार आया, दोनों बार यहाँ से ही बाउंस कर रहा है और अभी सप्लाई डिमांड के बीच में। मैं बाउंस को कैच नहीं करता, ना ही यहाँ पे कभी कभी करता हूँ फ्यूचर का ट्रेड, ठीक है, जो मैं आपको पोस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, कि डिमांड जोन के बीच में मेरे को फ्यूचर में ट्रेड करना होता है तो वहाँ मैं कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में 2 तरीके से अकाउंट होता है। एक आप अपने ही अकाउंट को अलग अलग कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो उसका कैपिटल अलग डिवाइड कर लेता हूँ और फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ तो उसका अलग डिवाइड कर लेता हूँ, तो दोनों अकाउंट में अपन ट्रेड है वो कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने पोजीशन क्यों बनाई, जब मैंने पोजीशन बनाई थी तब मार्केट था यहाँ पे, ठीक है, कल के दिन बनाई थी, मतलब शाम के टाइम या दोपहर के टाइम बनाई थी, जब मैंने पोस्ट किया था आपने देखा होगा, दोपहर के टाइम यहाँ पोजीशन बनाई थी, ठीक है। ये सप्लाई 1 सप्लाई 2 डिमांड जोन 1 डिमांड जोन 2, इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन के जो प्रीमियम है, मैं कभी भी डेली एक्सपायरी नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ डेली एक्सपायरी में आप प्रीमियम देखेंगे तो अभी तो चलो एक्सपायरी होने वाली है 5:30 बजे, आप कल की भी एक्सपायरी देखेंगे तो आप प्रीमियम देखेंगे 1000 पॉइंट के प्रीमियम है, बहुत ही लो प्रीमियम होते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ डेली एक्सपायरी ट्रेड करना, क्योंकि मुझे ना ही जीरो हीरो ट्रेड करना पसंद है, मैं हमेशा पेशेंस के साथ ट्रेड करता हूँ। तो मैंने 31 अक्टूबर वाली में एक्सपायरी में ट्रेड बनाया था, यहाँ पर आपको पोजिशन दिख रही होंगी, ठीक है। क्रिप्टो की खूबसूरत बात पता है क्या है, यहाँ पे कितना भी छोटा कैपिटल है आपके पास, कितना भी छोटा कैपिटल है, ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 100x लीवरेज है ये कभी मत लेना, आप हमेशा 10x लीवरेज लेना, ठीक है। ये 10x लीवरेज पे जब आप प्रॉफिट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे 10x लीवरेज पे आप प्रॉफिट बनाते जाते हैं फिर आपका हम अच्छा कैपिटल हो जाता है और प्रॉफिट हो जाता है, तो आप जो प्रॉफिट है उस पर रिस्क टेक कर सकते हैं 25x लीवरेज लेके। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा सीखो, पहले आप अपनी मेन कैपिटल पे कभी रिस्क मत लो, मेन कैपिटल पे स्लो चलो, 15-20 दिन महीना 2 महीना आप मेन कैपिटल पे प्रॉफिट बना लेते हैं तो उस रिस्क पे आप प्रॉफिट टैग कर सकते हैं 25x लीवरेज लेके। फिर भी 100x या फिर 200x लीवरेज पे कभी मत जाना, क्योंकि लीवरेज आपके लिए प्रॉफिट बनाने के लिए जैसे हथियार होता है, वेपन होता है, वैसे ही लीवरेज आपके प्रॉफिट या आपके कैपिटल को उड़ाने का भी सबसे अच्छा काम यही करता है। ज़्यादातर लोग इसी की वजह से ऑप्शन में हैं वो नुकसान करते हैं, और क्रिप्टो में तो फ्यूचर में भी 200 गुना लीवरेज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम रिसीव किए थे मैंने 3200 के दोनों प्रीमियम रिसीव किए थे। कितने रिसीव किए थे वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अभी एक प्रीमियम 3200 पे ही खड़ा है, लेकिन एक प्रीमियम से आप देखेंगे मैंने 2300 का हो गया, मतलब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 700 800 900 पॉइंट कैप्चर कर लिए, दैट्स एनफ। एक प्रीमियम ने मार्केट वहीं खड़ा है, जबकि मार्केट आप देखेंगे मैंने पोजीशन बनाई थी उससे मार्केट ऑलरेडी मेरी यहाँ पोजीशन बनाई थी ऑलरेडी लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर जा चुका है, फिर भी कॉल में लॉस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके हो जाता है ऑप्शन में, क्योंकि ये कॉल एंड पुट के प्रीमियम अगर आउट ऑफ द मनी रह गए तो ये जीरो ही होने हैं, मैंने इसमें बनाने हैं, ठीक है। या एटीएम रह गए तो भी ये जीरो होने, ऊपर नीचे रह गए, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ भी रह गया 8500 वाला, 1,08,500 वाला, तो ये 3000 पॉइंट अंदर अगर इन द मनी भी चला जाए तब जाके इसकी रियल वैल्यू बचेगी, इतने में 3000 पॉइंट अपन को ये वाला दे देगा। जैसे अपन ने क्लासेस में स्टडी किया है ऑप्शन के प्रीमियम्स में डेल्टा और थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटेल से जैसे अपने, बट मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं आपको नॉलेज यूट्यूब पे दे पाऊँ, दैट्स गुड, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें जब अपना अभी ग्राफ क्या चल रहा है, पे ऑफ ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, कितना प्रॉफिट अपने पास में है, 1
$1,200 प्रॉफिट है। $1,200 मतलब लगभग 1 लाख के आसपास प्रॉफिट है, ठीक है। ये अनलिमिटेड लॉस नहीं है, बिकॉज ऑफ अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है दोनों ही साइड में, कॉल और पुट में, दोनों में ही। जैसे क्लासेस में स्टडी किया उसी हिसाब से अपन स्टॉप लॉस फिक्स डिफाइन स्टॉप लॉस लगाते हैं, या फिर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो अपन एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। पिछली बार अपन ने इसमें से $800 कैप्चर किए थे। मेरा टारगेट $800 नहीं है, पिछली बार मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, दैट्स वाई मैंने $800 कैच किए। अब उसी $800 पे प्रॉफिट लेके मतलब रिस्क लेके अपन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से $200 से $400 कैप्चर करें। ऑलरेडी $100 के आसपास कैप्चर हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा अगर मैं ट्रेल करते हुए ले पाऊँ, ट्रेल है सिस्टम में तो होगा नहीं, दिमाग में होगा, मेरे को वेट करना पड़ेगा कि $100 से 200, 200 से मैं 300, 400 इस तरीके से ट्रेल करते जाऊँ, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस होता है और वो रखना ही पड़ता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, $50-$50, $100 के प्रॉफिट कैप्चर करते हैं और जिस दिन लॉस करते हैं $500, $2,000 या पूरा अकाउंट ही उड़ा देते हैं। और ये गलती मैं कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉसेस अगर मैं कंट्रोल करके रखूँगा, उन्हें टाइम टू टाइम कट करूँगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, टाइम आएगा। अगर मेरा अकाउंट ही उठ जाएगा तो मैं कभी ट्रेड ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये सिंपल सप्लाई डिमांड पे मैंने ट्रेड किया था। इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मार्केट में क्यों ट्रेड बनाया। और मार्केट अभी भी मेरे पास आप पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा मेरे पास में ब्रेक इवन है, 1,14,000 ऊपर की साइड में, मतलब मार्केट अभी 1,09,000 ऊपर साइड में 5,000 पॉइंट है, और नीचे 1,02,000, मतलब अभी 1,09,000 नीचे की साइड में 7,000 पॉइंट है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा तो मुझे लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो उसे अकॉर्डिंग टू मेरी कैपिटल की रिस्क मैनेज के हिसाब से वहाँ पे मैं उसे मैनेज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ट्रेड चल रहा है। अपडेट करता हूँ मैं जैसे जैसे मार्केट मूव करता है उसके हिसाब से। अगर लॉस बुक होता है तो मैं लॉस भी आपको बताऊँगा कि हाँ मैंने लॉस एक्सेप्ट किया है, और अगर प्रॉफिट एक्सेप्ट करूँगा तो मैं प्रॉफिट भी, ठीक है। पिछले ट्रेड्स मैंने आपको पहले भी दिखाए थे अकाउंट में, ठीक है। फिल ऑर्डर में आप जाएंगे, कहाँ पे गया पिछले ऑर्डर में, हाँ फिल ऑर्डर्स में। चलो भैया, इधर मेरे पास माउस नहीं है, रिलीज प्रॉफिट लॉस ऑर्डर हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। पिछले में अपन ने कैश फ्लो है वो रिलीज प्रॉफिट मतलब $348 और $458, $800 प्रॉफिट कैच किया था। अभी ये पोजीशन है वो चल रही है, ठीक है। ये मैंने कल बनाई थी 3 बजे के आसपास। अभी ये पोजीशन, ये $800, उससे पहले वाले ट्रेड्स में अपन ने अच्छा खासा बनाया ही था, आप देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले वाले में अपन ने लगभग $250 कैच किया था, उससे पहले वाले में अपन ने रेगुलरली प्रॉफिट्स कैप्चर भी होते हैं, ठीक है। उससे पहले वाले में $200 कैप्चर किया था, और अकाउंट को धीरे धीरे अपन ग्रो करते जा रहे हैं। ये एक सिंपल मेथड होता है, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, क्लास लास्ट में, सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप MDD मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है वो आपका फिक्स होना चाहिए, और कैसे आपका ग्राफ है वो ड्रॉडाउन को रिकवर करते हुए चलता रहता है। मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट होता है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था, और मैं सप्लाई डिमांड पे आपके लिए लाइफ टाइम वीडियो बनाने वाला हूँ। ये याद रखना, आप मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत बोर होने वाले हैं। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि मैं यही फॉलो करने वाला हूँ लाइफ टाइम, ओके। एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग पे कितना टैक्स लगता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग भैया, आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, कोई टैक्स नहीं है। जो आपका इनकम स्लैब है 5 लाख 10 लाख के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो बना रखा है, उससे ऊपर प्रॉफिट आप करते हैं, जैसे अभी 12 लाख के आसपास हो गया, तो उससे ऊपर अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो टैक्स है, वो भी जो इनकम अदर बिजनेस में होता है वही, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो और क्रिप्टो ट्रेडिंग इज़ द लीगल। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज में बहुत सारा ब्रोकरेज लगता है, ऐसा नहीं है। ब्रोकरेज लगता है बिकॉज ऑफ कंपटीटर नहीं है, बट स्कैल्पर जो 50-50 पॉइंट कैप्चर करेगा यार, वो तो ब्रोकरेज ही देगा ना। वो दिन में ट्रेड ही शो कर रहा है, अपन वीक में 1 या 2 ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं। अपन ब्रोकर के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो अपने लिए काम कर रहे हैं कि अपना प्रॉफिट आए, ठीक है। और बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज, आपने देखा होगा जितने भी ट्रेड्स हैं $800 के प्रॉफिट्स अपन कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ पे $5-6 के ब्रोकरेज दे रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत ही यहाँ पे है ना, ट्रेडिंग फीस भी होगा ना इसमें, रिलीज प्रॉफिट ट्रेडिंग फीस देखो आप $4, मतलब
$250 प्रॉफिट बुक किया, $4 वो दिया अपन ब्रोकरेज, जस्ट इमेजिन। और इससे पहले वाले ट्रेड्स में दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे देखो पीछे वाले ट्रेड में अपन ने $800 प्रॉफिट बुक किया है, $8 ब्रोकरेज दिया है। उससे पहले अपन ने, ठीक है, $8 और एंट्री और एग्जिट का करोगे तो $16 मान लो, फिर भी $800 पे दैट्स इनफ। बड़े प्रॉफिट कैप्चर करो, आपका ब्रोकरेज कभी काउंट नहीं होगा। फोकस ऑन बिग प्रॉफिट्स। अगर आपको और चीज़ें लर्न करनी है, कैसे डेल्टा एक्सचेंज पे आपको ऑर्डर्स लगाने हैं, स्टॉप लॉस लगाने हैं, कैसे आपको वहाँ पर ब्रेकेट ऑर्डर लगाना है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, डिटेल में वीडियो चाहिए। अगर आपको ब्रोकर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, अगर 200 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं आपके लिए डिटेल में डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करते हैं या ब्रोकर टर्मिनल को कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको एक मैंने समझा दिया ना, एक ब्रोकर टर्मिनल, फिर इंडियन मार्केट का, फिर आप मतलब कोई भी मार्केट का है वो ब्रोकर टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप जीरो से कैसे ट्रेडिंग करना सीखें, ऑर्डर्स लगाना सीखें, वो वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी एडवांस वाले तो अपन बनाते ही हैं सप्लाई डिमांड पे। तो आप कमेंट कर देना, अगर 200 से ज़्यादा कमेंट आते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे एक ही बंदा 100 कमेंट कर देता है। नहीं, वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। वो तो आप इसलिए कर रहे हो कि आपको गिव वे मिल जाए, नहीं, वो तो रैंडमली जो गिव वे मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता किसको मिलेगा, बट वो लॉजिकल नहीं है। उससे बाकी लोगों के जो जेन्युइन लोग हो रहे हैं उनके कमेंट्स मिस हो जाते हैं। तो वो ऐसे बच्चों वाली हरकतें ना करें, ठीक है। तो आप कमेंट करना कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ऑर्डर्स लगाना सीखें, फिर चार्ट एनालिसिस करना सीखें, फिर रिस्क मैनेज करना सीखें। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियोस आने वाले एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें, उतनी चीज़ें तो मैं आपको नहीं डिस्क्राइब कर सकता, बिकॉज ऑफ एंड काम हर बंदा करता है वो पैसे के लिए करता है, एजुकेशन भी देता है तो अपनी कैपिटल को और ग्रो करने के लिए करता है, दैट्स ओके। वो बाकी क्लास तो आपको 50-60 घंटे की है और रिकॉर्डेड है, ऑप्शन हेजिंग, डायरेक्शनल, इंडियन मार्केट, सारी चीज़ें वो तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। बट मैं जितना नॉलेज यूट्यूब पर दे सकता हूँ दैट्स ओके, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट कीजिएगा, अगर 200 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या अपडेट रहता है, मार्केट किस तरीके से अपनी सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करता है, ठीक है। मेरे सारे वीडियोस ये देखना कि कभी भी कॉल टिप्स नहीं होते हैं, क्योंकि 100% जैसे आप सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, जब तक ये चीज़ें तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगी, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजिशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करेंगे, ये कोई काम की नहीं है। जो ट्रेडिंग का मेन इंजन है वो अगर आप अप्लाई नहीं करते तो फिर व्हील कैसे चलेंगे, ठीक है। तो आपको वो ब्रेन तो रखना ही पड़ेगा। बाकी ये जो है ना, ये चार्ट, ये तो टायर है, टायर अपने आप नहीं घूम सकते, ध्यान रखना। तुम उन्हें ज़बरदस्ती घुमाने की कोशिश मत करो, जब तक उसके अंदर इंजन नहीं डालोगे, ब्रेन नहीं डालोगे। और वो ब्रेन है ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट। जितना जल्दी सीखोगे, क्योंकि क्लासेज में मैं आपको 15-15, 20-20 घंटे उसी पे काम करवाता हूँ, जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। हाँ, स्ट्रेटजीज अपन फोकस करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज मोर पार्ट होता है तो अपन वो सीखते हैं क्लासेस में, बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग इन ट्रेडिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।